साफ सुथरे किचन में घर के सदस्यों की सेहत का राज छिपा रहता है। वैसे तो घर के हर कोने की सफाई होनी चाहिए, लेकिन किचन में खाना बनता है जिससे घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है। इसीलिए किचन की साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो मेरी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रात में खाना बनाने के बाद मेरी किचन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। सारा काउंटर टॉप क्लटर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लीनिंग। सबसे पहले मैं जो भी आटा बचा रहता है उसे मैं एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा के रखने से आटा ख़राब नहीं होता है। और जो भी बर्तन हैं उनको मैं सिंक में भिगो के रखती हूँ ताकि वो थोड़ी देर भीग जाए और आसानी से उनकी जो चिकनाहट है वो निकल पाए। तो ये जो भी सब्ज़ी बची हुई है और सब्ज़ी के बर्तन वो सब निकाल के मैं सिंक में अच्छे से भिगो के रख देती हूँ। टिश्यू पेपर को मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से जो भी आटे से ख़राब हुए बर्तन हैं उनको पोंछने के लिए। उसके बाद उनको सभी कंटेनर्स को मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। और जो पेपर मैं यूज़ करती हूँ रोटी बनाते वक्त उस पर जो आटा गिरा हुआ रहता है उस आटे को मैं सिंक में डाल देती हूँ और उसे अच्छे से फोल्ड करके उससे क्लीन करती हूँ मैं चिमनी के फ़िल्टर्स। ये मेरी हैबिट है, इससे मेरे चिमनी के फ़िल्टर्स ज़्यादा ख़राब नहीं होते और बार बार मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बारी आती है बर्तनों की। तो बर्तनों को इस तरह सिंक में भिगो के रखती हूँ और उसके बाद वन बाय वन उनको डिश लिक्विड सोप से रब करके वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद इस तरह की बास्केट में मैं रखती हूँ बर्तन। छोटी बास्केट रात में यूज़ करती हूँ क्योंकि बर्तन कम रहते हैं, तो बड़ी वाली जाली बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। तो ये छोटी वाली बास्केट जो है वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती और सभी बर्तन आराम से इसमें बैठ जाते हैं। सभी बर्तनों को वॉश करने के बाद इस बास्केट को हटा के मैं सिंक के दूसरे वाले काउंटर टॉप पे रख देती हूँ। अब बारी आती है गैस स्टोव को क्लीन करने की। तो सबसे पहले इसके ऊपर के स्टैंड को मैं निकाल लेती हूँ और उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वैसे मेरा गैस स्टोव जो है वो एक डीप क्लीनिंग मांग रहा है, जल्दी ही मैं उसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। बर्नर को कैसे क्लीन करना है इसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इन स्टैंड को अच्छे से वॉश करने के बाद ये सूखने के लिए बास्केट में रख दूँगी। अगर ये ज़्यादा ख़राब होते हैं तो इनको मैं विनेगर और बेकिंग सोडा के पानी में डिप करके ओवरनाइट रख देती हूँ। इससे भी ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। अब बारी है गैस स्टोव को क्लीन करने की। तो इसके लिए मैं अलग से स्क्रब यूज़ करती हूँ। जो सॉफ्ट स्पॉन्ज पार्ट है उससे मैं ग्लास पार्ट को क्लीन करती हूँ। जो स्क्रबर है उससे मैं मेटल पार्ट को स्क्रब कर लेती हूँ और साथ ही में काउंटर टॉप को भी अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ। इस तरह से एक ही स्क्रबर दोनों तरीके से स्क्रब करके अच्छे से क्लीनिंग होता है। उसके बाद मैं स्कॉच ब्राइट का ये जो स्पॉन्ज वाइप आता है उससे अच्छे से गैस टॉप को वाइप कर लेती हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से गैस टॉप जो है वो क्लीन हो जाता है। बहुत अच्छे से ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई भी वाटर मार्क्स नहीं छोड़ता है। अच्छे से आपका गैस स्टोव जो है वो क्लीन हो जाता है। जब गैस स्टोव क्लीन हो जाता है तब मैं काउंटर टॉप को भी इसी स्पॉन्ज वाइप से अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। जो भी काउंटर टॉप पे सामान है उसे हटा के उसके बाद टाइल्स पे भी बहुत सारे स्ट्रेन्स ग्रीस रहती है उसको भी मैं अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ और इसी स्पॉन्ज की हेल्प से उसको भी वाइप कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं रोज़ टाइल्स और काउंटर टॉप की क्लीनिंग करती हूँ। इसकी वजह से काउंटर टॉप पूरा क्लीन रहता है। अब बारी आती है चिमनी के ऊपर के पार्ट को क्लीन करने की। उसी स्पॉन्ज वाइप से मैं एक बार चिमनी को वाइप कर लेती हूँ। चिमनी के ऊपर भी बहुत सारी डलेक्ट हो जाती है, तो इस तरह से रोज़ वाइप करने से वो जो डस्ट है वो निकल जाती है और चिमनी भी क्लीन हो जाती है। उसके बाद गैस स्टोव के जो स्टैंड है उनको वापस अपनी जगह पे प्लेस कर देती हूँ।
और फिर बारी आती है किचन के नीचे के ड्रॉवर्स क्लीन करने की। उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर आटा गिर जाता है, कभी कभी हमारे हल्दी मिर्च के दाग भी लग जाते हैं। तो उनको मैं ऐसे एक क्लीनर की हेल्प से इस तरह से स्प्रे करके, एक कपड़े की हेल्प से रोज़ 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और मेरा जो नीचे का सेक्शन है वो पूरा क्लीन हो जाता है। उसी तरह से मैं उसी क्लीनर की हेल्प से ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं उनको भी क्लीन कर लेती हूँ। इनके ऊपर भी बहुत बार हल्दी मिर्च या फिर ऑयल के स्टेन्स हो जाते हैं, तो इस तरह से अगर 5 मिनट देके आप इस तरह से वाइप कर लेंगे तो आपके ऊपर के कैबिनेट्स भी क्लीन रहेंगे। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मेरे किचन के बॉटम के जो ड्रॉवर्स है वो पूरे बाहर निकल के आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ वो निकाल के उनके नीचे से झाड़ू लगा लूँ ताकि जो भी कचरा है वो निकल जाए आसानी से और किचन के नीचे का हिस्सा भी बहुत क्लीन रहे। और इस सेक्शन नीचे से मैं 8 दिन में एक बार पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं एंटी कॉकरोच स्प्रे स्प्रेड करना बिल्कुल नहीं भूलती क्योंकि इसकी वजह से कॉकरोचेस नहीं होते हैं। उसके बाद मैं बर्तनों को अच्छे से पोंछ लेती हूँ एक कॉटन क्लॉथ से। वैसे तो वो ड्राई हो जाते हैं सभी बर्तन, लेकिन जो भी मॉइस्चर बचा हुआ रहता है वो मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ के फिर उनको ड्रॉवर में रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह आने के बाद मेरा काम आसान हो जाए, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी रहती है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है, तो उस टाइम अगर बर्तनों को लगाने में टाइम निकल जाए तो वो फिर डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद जो बास्केट यूज़ की थी बर्तनों के लिए, तो उसको फोल्ड करके उसका पानी निकाल के मैं इसे एक कोने में प्लेस कर देती हूँ। ये बास्केट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। उसके बाद जहाँ पे बर्तन रखे थे वहाँ का एरिया भी मैं अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। ये एक DIY स्प्रे है, इसे मैं घर पे बनाती हूँ। ये एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। इसे इस तरह से मैं काउंटर टॉप पे स्प्रे करके उसे स्पॉन्ज वाइप से अच्छे से वाइप कर लेती हूँ, तो जो भी जर्म्स बैक्टीरिया काउंटर टॉप पे रहते हैं वो किल हो जाते हैं और कॉकरोचेस भी नहीं आते हैं। उसके बाद जो भी काउंटर टॉप पे चीज़ें उनको हटा के उसके नीचे से भी मैं एक बार स्प्रे करके वाइप कर लेती हूँ, तो ये स्पॉन्ज जो है वो भी अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाता है। और सबसे लास्ट में बारी आती है सिंक को क्लीन करने की। उसे भी मैं क्लीन करके उसके ऊपर भी मैं ये स्प्रेड कर देती हूँ ताकि सिंक भी डिसइंफेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं स्पॉन्ज को भी अच्छे से वॉश करके उसे ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। वैसे तो ये उस स्प्रे की वजह से डिसइंफेक्ट हो गया है, इसे अलग से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी में इस तरह से वॉश करके इसे ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। और फिर सिंक थोड़ा ड्राई होने के बाद उसकी जाली को मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और जाली को ड्राई होने के लिए अलग से रख देती हूँ। और इस सिंक के ऊपर जो लॉक आता है उसे मैं रख देती हूँ ताकि कॉकरोचेस की एंट्री जो है इसी सिंक से होती है, तो अगर ये लॉक करके रखती हूँ तो कॉकरोचेस एंटर नहीं कर पाते किचन में और किचन भी क्लीन रहता है और डिसइंफेक्ट भी रहता है। अब बारी आती है डस्टबिन के गार्बेज बैग को यूटिलिटी एरिया में रखने की। तो सबसे पहले मैं जो भी ड्राई कचरा है जैसे कि पाउचेस उनको मैं ड्राई सेक्शन में रख देती हूँ, वेट कचरे को वेट सेक्शन में रख देती हूँ। ये डस्टबिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आराम से कचरा जो है डिवाइड हो जाता है। उसके बाद इस तरह से गार्बेज बैग को बाइंड करके मैं यूटिलिटी एरिया में रख देती हूँ और जो नई फ्रेश गार्बेज बैग है इस तरह से डस्टबिन में रख देती हूँ। उसके बाद मैं गार्बेज बैग में न्यूज़पेपर डाल देती हूँ ताकि गार्बेज बैग फिक्स रहे। सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ। कोई भी फ्लोर क्लीनिंग यूज़ करती हूँ जो किचन के जो टाइल्स है उनको डिसइंफेक्ट करने में हेल्प करता है और किचन में बहुत अच्छी सी एक खुशबू आती है। तो इससे नेक्स्ट मॉर्निंग जो है किचन में बहुत फ्रेश फीलिंग आती है जब भी आप किचन में काम करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मैं पानी के जार को फिल करके रख देती हूँ, पानी के बॉटल्स को फिल करके रख देती हूँ ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। और उसके बाद जो भी मुझे सोक करना है जैसे कि बादाम है, छोले हैं, उनको मैं सोक करके रख देती हूँ ताकि बच्चे सुबह उठ के बादाम आराम से खा सके। और उसके बाद लास्ट में मैं जो भी कपड़ा यूज़ किया था मैंने उनको मैं एक बकेट में डाल के उसमें 1 स्पून विनेगर ऐड करके डिश लिक्विड ऐड करके पानी में सोक करके रखती हूँ ओवरनाइट। और दूसरे दिन मैं या तो हाथ से वॉश कर लेती हूँ या फिर वॉशिंग मशीन में डाल के उनको धो लेती हूँ।
और जो फ्रेश क्लॉथ है, नैपकिन है, उसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ दूसरे दिन के यूज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।